स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने प्लेटफॉर्म पर एक नए साल के साथ। चलिए एक बार फिर हम लोग बोल लेते हैं एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, है ना। पूरी जनवरी मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। चैप्टर 6 था जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में हमने जाना। इसमें जाना अ, कि ईसीसी किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और किस आयु के लिए संबंधित है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए, है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसमें जो क्या किसमें मेंशन किया गया है कि संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। और जिससे पहले संविधान का मौलिक अधिकार 6 था, फिर इसी को जोड़ के 7 कर दिया गया था, ठीक है ना। जिसमें हमने जाना कि क्या है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है। क्या बताया गया था कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य क्यों किया गया था? क्यों? क्योंकि देखिए, जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को जो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूल या फिर विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, उन्हें क्या दंडनीय अपराध माना जाएगा, है ना। उन्हें क्या जो भी उसके लिए संबंधित जो भी उन्हें वो दंड देना है वो किया जाएगा। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना, और निःशुल्क का मतलब क्या है ना, कि स्कूल से ही जो भी ये इसकी शिक्षा नीति की जो भी ये थी है कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, जो भी हमने यहाँ पे देखा, तो इसके द्वारा क्या है ना कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा रहेगी। निःशुल्क उन्हें बुक कॉपी पेंसिल दिए जाएंगे, निःशुल्क उन्हें ड्रेस दिए जाएंगे, उनके सभी प्रकार के चीजों को उपलब्ध की जाएगी, है ना। तो इसमें इन चीजों के बारे में हमने जाना। और हमने ये भी जाना कि इस अवस्था में किस प्रकार से बच्चे का देखभाल किया जा सकता है ना। केवल हम पढ़ा के ही तो नहीं ना बच्चे का केयर कर सकते हैं। उसके अनुसार हम किस प्रकार से बच्चे को, क्योंकि यही वो अवस्था होती है ना, ये सारी ऐसी अवस्थाएं है ना किशोरावस्था तक, कि हमें बड़ी सहजता से, बड़े वो क्या कहते हैं कि बड़ी लगाव और बहुत अच्छी तरीके से एक एक स्टेप को ध्यान देते हुए बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। तब बच्चे क्या होते हैं ना, तैयार होते हैं। ये नहीं सक्षम होते हैं, फिर वो कि मजबूत होते हैं बच्चे, हैं, है ना। तो इन चीजों को हमने जाना। ये भी जाना कि बच्चे की आरंभिक देखभाल और अध्ययन अनुभव में महत्व को समझ सकेंगे। इसके साथ हमने जीविका के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल को समझ सकेंगे। इन चीजों को भी समझे कि किस प्रकार से हम जीविका का भी अपनी जानकारी के लिए आवश्यकताएं इससे उपलब्ध कर सकते हैं, और किससे, इस चैप्टर को पढ़ के, है ना। तो आइए, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के पूछ लिए जाते हैं बच्चों से लेके। तो क्या हमें पढ़ना है ना, महत्व पढ़ना है। और किसके लिए? प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मानव विकास के अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाई क्षेत्र तो है ही, और कौन सा क्षेत्र है? महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसके लिए? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मानव विकास के लिए, है ना। मानव विकास के लिए। यहीं से यदि बच्चों को शिक्षा की तरफ जागरूक ना किया जाए, शिक्षा में लगाव ना किया जाए, शिक्षा में रुचि ना पैदा किया जाए, तो क्या विकास हो सकता है एक समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का? नहीं ना विकास हो सकता। तो इन चीजों के बारे में बताया गया है, जिसके अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्या किया गया, क्षेत्र बताया गया है। हमने पिछले वर्ष पढ़ा था, हमने पिछले वर्ष पढ़ा था कि किस प्रकार नन्हे शिशु बहुत छोटी उम्र में ही सीखना शुरू कर देते हैं, है ना। आप देखते हैं ना, 1 साल के ही बच्चे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, अम्मा बाबा नाना नानी, ऐसे ये शब्द तो हम बुलवा लेते हैं। उसके साथ हम क्या बुलवाते हैं? कैट, बॉल, डॉग, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। हम उनके आंखों पे फिंगर रख के दिखाते हैं ना, अपने फिंगर रख के दिखाते हैं उनकी आंखों पे, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे बहुत जल्दी देख लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि आई, है ना। फिंगर दिखा के यदि बच्चों को बोले तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि हाँ ये क्या है, आईज है मेरे, है ना। 2 आईज है, 1 नोज है, 2 ईयर है ना। तो उसी को बताया गया है कि बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई बातें सीखने के साथ ही छोटा बच्चा अपने परिवार के सदस्यों विस- सदस्य सदस्यों, विशेष रूप से अपने माता पिता,
है ना? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा। पूरे क्लास को देखिए, क्योंकि यहाँ से अभी क्वेश्चन देखिएगा कैसे पूछ लिए जाते हैं, है ना? और ना ही पूछे तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना, या फिर ऐसे खाली बैठे हैं ना, तो कुछ ऐसे सीख पाइए कि जो हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, कुछ किसी चीजों को सीख सकते हैं, है ना? और तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी क्लास रहे एक सरसरी निगाह से देख जाइए। मैं बार बार कहती हूँ, नहीं तो फायदा ही क्या तैयारी करने से, है ना? तो देखिए, क्लास छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। तो बच्चे क्या, सदस्यों में विशेष रूप से, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी सदस्यों में विशेष रूप से, परिवार के सदस्यों में विशेष रूप से अपने माता पिता और यदि भाई बहन हो तो उनके साथ लगाव विकसित करने लगता है ना? अब मान लीजिए यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वप्रथम परिवार में, है ना, मान लीजिए क्वेश्चन यही पूछ ले, लगाव पहले आप दे दें डैश डैश, करता है ना? तो लीजिए, ऑप्शन अगर दे दे आपको, चाचा चाची, माता पिता, बुआ, दीदी, है ना? दीदी, तो किससे करेगा? माता पिता से सबसे पहले करेगा। और यदि यहाँ विशेष की जगह पे अगर दे देना कि प्रथम, पहले, सर्वप्रथम, इन चीजों को यदि मेंशन किया है ना, तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा? तब माँ आ जाएगा, है ना? तब आपका माँ आ जाएगा, माँ शब्द आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बस। उनके पूछने का क्या तरीका है? अब विशेष रूप से हटा के ना, विशेष रूप से हटा के यहाँ पे पूछ ले कि प्रथम, परिवार में सबसे प्रथम लगाव किससे बच्चा किससे करता है, शिशु किससे करता है, पहले लगाव किससे करता है, या सर्वप्रथम किससे करता है? तो वो माँ से करता है ना? आप देखिए, बच्चे पहचानते नहीं कि कौन है, पापा है, मम्मी है, ये है, वो है, चाचा है, दीदी, सब कोई बच्चे को गोद में लेके खिलाता है ना। लेकिन देखिए क्या है, माँ को पहले बच्चा समझ लेता है। अगर गोद में ही आ गया ना, तो बच्चा समझ लेता है कि हाँ, अब मुझे माँ फीडिंग कराएगी, है ना? बच्चा ऐसे महसूस कर लेता है कि मैं भूखा हूँ, अब मुझे दूध मिल जाएगा, मेरी माँ मेरे पास आ गई है। बच्चा देखिए गोद में लेते ही माँ के चुप हो जाता है। कहीं कहीं आप फील करिए, ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना? छोटा बच्चा छोटा बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों और उन लोगों को भी पहचानने लगता है ना? भाई सबको पहचानता है, लेकिन एक स्टेप होता है। जैसे हमारे आयु का स्टेप होता है, वैसे ही हमारे सोच और बौद्धिक क्षमता का भी एक स्टेप होता है। लेकिन उस स्टेप को यदि सही टाइम टू अकॉर्डिंग अगर हम उस स्टेप का फॉलो करें ना, अब मान लीजिए आपका ये टाइम चल रहा है और क्लास आप ना देखिए, तो आपके हाथ से क्या हुआ? ये टाइम फिसल गया, फिर ये क्लास रह गया आपके लिए, है ना? तो उसी को कह रहे हैं कि छोटा बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों को, उन लोगों को भी पहचानने लगता है भाई। और टाइम बीतेगा तो धीरे धीरे बच्चा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी सब पहचानेगा, है ना? कि दादा है, दादी है, नानी है, नाना है, चाचा है, चाची है, दीदी है, बुआ है, बड़ी मम्मी, बड़ी पापा, है ना? भाई जितने भी यही सब तो लोग होते हैं परिवार में, तो वो पहचान जाते हैं, जिनसे वह नियमित रूप से मिलता है ना? अब इन लोगों से वो नियमित रूप से मिलता है, भाई दोनों जगह में से किसी एक जगह रहेगा बच्चा, और क्या करेगा? नियमित रूप से मिलता है। इस प्रकार बच्चा उन लोगों के बीच अंतर करना सीखता है जिन्हें वह पहचानता है, और जो उनके लिए
अपरिचित है ना। अब मान लीजिए घर के प्रत्येक सदस्य को वो रोज देख रहा है तो वो पहचान रहा है, वो उनके साथ खेलेगा, कूदेगा, सोएगा, है ना, हर काम करेगा। लेकिन अपरिचित अभी यहाँ आ गया तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से फिर उठेगा ही उठेगा। जो उनके लिए अपरिचित होते हैं, जो उनके लिए अब देखिए परिवार के लिए बता रहा था कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, माता पिता के बाद परिवार के सभी सदस्यों को बच्चा धीरे धीरे पहचानने लगता है। लेकिन अब मान लीजिए आपके घर में कोई बाहर से आ गया, बेल बजा दिया, अंदर घुसा, बच्चा उसे देख के क्या होगा, थोड़ा सा तो पीछे को कदम जाएगा बच्चे का, बच्चा उनकी तरफ नहीं बढ़ेगा। तो वही क्या हो गए बच्चे के लिए कि अपरिचित हो गए, है ना। यह पहचान उसके व्यवहार में तब अभिव्यक्त होती है जब लगभग 8 से 12 माह का छोटा बच्चा, कब तक, 8 से 12 माह का छोटा बच्चा अनजान व्यक्ति के प्रति भय प्रदर्शित कर सकता है। अब लीजिए क्वेश्चन बन गया यहाँ से फिर, है ना। ऑप्शन लीजिए। मंथना समझिएगा, वर्ड्स हम लिख दे रहे हैं। है ना। अब लीजिए किस पे ट्रिक लगाएंगे, जब जब हम इन चीजों को बहुत ध्यान से नहीं देखे होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब ऐसे शब्दों में करके और अंकों के साथ जब कोई चीज पूछ लेता है ना, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बार बार हमारा शब्दों पे, बार बार हमारा क्या होता है, शब्दों पे ध्यान जाता है, और बार बार हमारा अंकों पे ध्यान आता है ना, कि किसे पूछ रहा है। और देखिए बार बार मैं कहूंगी कि जब भी क्वेश्चन को पढ़िए ना, तो जो मेन पॉइंट होके ना उसे अंडरलाइन करिए। मतलब यहाँ पे क्या है, वह अवस्था जब बच्चा अपरिचित अपरिचित व्यक्ति से भय प्रदर्शित करता है ना। अपरिचित व्यक्ति से भय प्रदर्शित कब करेगा भाई, 4 से 16 वर्ष का बच्चा तो भय प्रदर्शित नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि मम्मी कोई अंकल जी आए हैं, है ना, पापा कोई अंकल जी आए हैं बाहर, वो ऐसे कह देता है। 3 से 5 वर्ष का भी बच्चा ऐसे प्रदर्शित करेगा कि कोई अंकल जी बाहर आए, कोई आंटी बाहर आई है, कोई दीदी बाहर आई है ना। अपरिचित है तो वो ऐसे इंगित कर देगा कि हाँ कोई है बाहर। लेकिन यदि आपका 12 से 18 सॉरी 8 से 12 माह का बच्चा है, मतलब समझ लीजिए कि 1 वर्ष का बच्चा। अब मानिए, अभी हम इसे और कठिन बना दें, तो आप बताइए यहाँ पे, मान लीजिए कि 8 से 12 माह दिया, 8 से 12 माह ना दे, 1 वर्ष दे दे, तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्लास को पूरा पढ़ा करिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, है ना। और कहाँ से एग्जामिनर भला क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, कहाँ से बनाएगा, है ना। एग्जामिनर भी तो क्या है, एक हम लोगों जैसे मनुष्य ही है भाई, वो भी ऐसे चलते फिरते आदमी हैं, वो कोई रोबोट नहीं है ना। और क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे, और आप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर बनाएगा। वो आ, तब एग्जामिनर को आप हवा बनाते घूमिए कि हाँ एग्जामिनर ने बना दिया, एग्जामिनर बहुत कठिन पेपर लाया, बहुत हार्ड पेपर लाया, तो ठीक है, एग्जामिनर तो भाई बड़ा आदमी है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 8 से 12 माह का बच्चा भयभीत होगा, किससे भयभीत होगा, अपरिचित व्यक्ति से। आगे देखते हैं, बहुत तरीके हैं इस वो को घुमाने के लिए, जान जाइए ये इस क्वेश्चन को हम इन्हीं चीजों को फिलअप कर दें। लीजिए, अपरिचित व्यक्ति से भय प्रदर्शित करता है वह, लीजिए अब ये देखिए आपके लिए कितना कठिन हो गया।
है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन और आपके लिए कठिन बन गया। जब ऐसे फिलअप वाला पूछेगा ना आयु घुमा के, तो लीजिए देखिए यहाँ पे हम इरेज करेंगे तो क्या डाल देंगे, अवस्था के साथ, है ना। वह अवस्था के साथ तब हम डालेंगे, क्या डालेंगे, अवस्था 1 वर्ष, लीजिए अवस्था 3 वर्ष, अवस्था 1+1/2 1.5 वर्ष, अवस्था 4 वर्ष। लगाइए अब आप, है ना। तो खैर अब आप जान ही गए हैं, जो भी लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो जान गए हैं। पढ़ाने का तरीका सही समझ में आए ना समझ में आए तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, है ना। और तरीका सही लगे समझ में आए बच्चा ना, तो फ्रेंड्स इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, है ना फ्रेंड। मैं मन से पढ़ाती हूँ तो आप भी मन से इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए प्लीज फ्रेंड, है ना। मैं खूब मन से पढ़ाती हूँ। मैं अपने जाने में ना, तो देखिए मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने जाने में ये नहीं सोचती हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि एक शब्द भी आपका छूटे। क्योंकि जब आप ऐसे क्लास देखेंगे ना, सारा पढ़ेंगे ना, तो कहीं से नहीं छूटेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आगे की भी बुकें मैं बहुत आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बहुत सारी जानकारियां दूंगी, जो भी आपको लेना है ना। तो मैं कंप्लीट आपको पूरा वर्क दिया करूंगी, पूरा अच्छे से मैं पढ़ाया करूंगी। और जहां ना पढ़ा पाऊं ना, वहां भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को सचेत करना, जागरूक करना। तो आप मुझे भी जागरूक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। यह भय महज भावात्मक प्रदर्शन नहीं, बल्कि बल्कि यह परिचित चेहरों को पहचानने की क्षमता को दर्शाता है ना। परिचित चेहरों को पहचानने की क्षमता दर्शाता है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यह भय महज बच्चे के 1 वर्ष के शिशु की परिचित अवस्था क्या प्रदर्शित करता है, तो वो क्या करता है, अपने परिवारजनों को पहचानने की क्षमता को प्रदर्शित करता है ना। मतलब वो परिवार के सभी लोगों को वो समझ रहा है। लेकिन जो अन्य कोई व्यक्ति आ गया, जो अपरिचित कोई आ गया, साल में एक बार आ गया, या फिर उसके आंखों के सामने वो पहली बार आ गया, तो उस भय को वो बताता है ना। किसी प्रकार का भय नहीं प्रदर्शित करता, लेकिन वो ये इंगित करता है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं और ये बाहर के हैं। इस बात को इस लाइन में बता रहे हैं। और इस प्रकार अपरिचित लोगों के प्रति भय प्रदर्शित करता है। यही नहीं, बच्चा अपनी माँ से अत्यधिक लगाव रखता है ना। अब यहाँ जो भी माँ अगर क्लास को देख रही हैं, तो वो खुश हो जाए कि ये मैं क्यों, क्योंकि मैं ये सही बात कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में देखिए, पिता क्या है, पिता कमा के खर्च करता है। पिता ही हर बच्चों को बढ़ाता है, आगे करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है। और कैसे भाई, यदि इनकम ना रहे तो कहाँ तक है। लेकिन देखिए हर एक परिवार में ना, बच्चे क्या होता है कि माँ से ज्यादा लगाव रखते हैं, है ना। खास तौर पे बेटे बेटे, वो हमने, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अरस्तु है कि कौन है। तो उन्होंने अपने वो एक सोच में बताया है, वो अपने एक प्रयोग में बताया है कि जैसे जैसे बेटा बड़े होते हैं तो वो माँ की तरफ ज्यादा अपने बातों को शेयर करते हैं, बताते हैं। ये सही है। मुझे वो टॉपिक याद नहीं आ रहा है, मैं पढ़ ली हूँ तो तभी मैं मेरे मुंह से निकल गया। अन्यथा मैं किसी चीज को मजाक में नहीं बोलती हूँ, ऐसा समझने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा। कि क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ, चाहे हंस के, चाहे मतलब सीरियस, तो वो मैं पढ़ाई के तौर पे ही बोलती हूँ, है ना। किसी चीज को मजाक नहीं। बस मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अरस्तु है कि कोई और है। तो इडीपस और इलेक्ट्रेस ऐसे कुछ है, मैं भूल नहीं हूँ। तो आपने इन चीजों को अगर पढ़ा होगा तो कमेंट में उसमें मेंशन करिए। देखिए जैसे जैसे बेटे बड़े होते हैं ना, तो माँ को अपनी बातें शेयर करते हैं कि माँ मुझे ऐसे पढ़ना है, इसकी तैयारी करना है, ऐसे मुझे रहना है। जैसे जैसे बच्चे, भले ही परिवार में बच्चे
डेवलप हो गए हैं, उनका परिवार भी बन गया है, तो बेटे क्या होते हैं ना, माँ से अपने बात को शेयर करते हैं, और जो बेटियां होती हैं ना, वो पिता से अपने बात को शेयर करना चाहती हैं। बेटियां ज्यादा पिता से लगाव रखना चाहती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है दोनों बच्चों को ना, कि मेरी बातों को ज्यादा माँ समझेगी, और लड़कियां होती है, जो बेटियां होती है ना, वो समझती हैं मेरी बातों को ज्यादा पिता समझेंगे। तो खैर यहाँ पे मैं इस बात को उठा दी। तो यही कहा गया, अपनी माँ से अत्यधिक लगाव रखता है। जो अब ये नहीं है इसका मतलब कि पिता से नहीं लगाव रखते, रखते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक भी हैं कि इन चीजों पे वो सर्च कर चुके हैं। खैर हम अपने बुक से लेके भाई बता रहे हैं, कहीं भी इन चीजों को उलझाओ ना आप लोग बनाइएगा। हम होम साइंस की बात कर रहे हैं, आप जो डीप में पढ़ेंगे ना, तो इन चीजों को बहुत गहराई से पढ़ेंगे ना, तो जानेंगे, है ना। जैसे आपने पावलोव का देखा, स्किनर का देखा, ये सब थ्योरियां इन लोगों के पढ़े हैं ना, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, खैर आगे बढ़ते हैं। जो हमेशा नहीं, लेकिन अधिकतर प्रमुख रूप से उनकी देखभाल करती हैं, और उनमें कमरे में बाहर जाने पर बच्चा रोना भी शुरू कर देता है। तो खैर यहाँ पे कितने एज को इंगित कर रहा है आपका, 6 से लेके ना 14 वर्ष के लिए बात किया जा रहा है ना। इसमें देख लीजिए 6 से 14 वर्ष के लिए मेंशन किया गया है। जो भी आपका बच्चा है, जब मान लीजिए छोटा भी बच्चा होता है, तो जब माँ बाहर जाती है ना, तो वो देखते ही देखिए रोने लगता है, और पीछे पीछे धीरे धीरे पाँव से, हल्के हल्के पाँव से दबे भागे जाएगा, भले ही वो गिरते जाएगा। तो उसे बता रहा है। 6 साल को ना लीजिए, और भी छोटे साल से लीजिए, 1 साल से 2 साल से 3 साल से आप शुरू कर सकते हैं इन चीजों को। तो रोना शुरू कर सकता है। लगभग 1 वर्ष का छोटा बच्चा माँ अथवा देखभाल करने वाले दूसरे व्यक्ति से चिपका रहता है ना। अब मान लीजिए माँ उसे खाना खिला दी, पिला दी, बच्चा मान लीजिए 1 साल का है, 2 साल का है, तो मान लीजिए अभी फीडिंग करा दी, जो भी हुआ एनीथिंग, जो भी काम हुआ उसे करा दी, फिर उसके बाद से बुआ लेके खिलाने लगी, दीदी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, बाबा दादी जो भी लोग हैं खिला रहे हैं, तो बच्चा उनसे भी लगाव करने लगता है, उसे बताया जा रहा है, और हर जगह उनके पीछे चला जाता है। अधिकांश मामलों में यह व्यवहार जल्दी ही छूट जाता है, क्योंकि बच्चे में यह समझने की क्षमता विकसित हो जाती है कि माँ के दूसरे कमरे में चले जाने पर वह लुप्त नहीं होती है ना। जैसे जैसे बच्चा मतलब बढ़ता है, ग्रो करता है, वैसे वैसे भाई उसकी दिमाग की क्षमता भी बढ़ेगी। वो समझता है कि एक रूम से दूसरे रूम में माँ जा रही है ना, तो कहीं कहीं गायब नहीं हो रही है, कहीं जा नहीं रही है, वो मेरे पास ही रह रही है, वो इस मकान में ही है, मेरे पास ही है ना। बच्चे में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में भी सुरक्षा का बोध विकसित हो जाता है। और बच्चे को कुल मिला के क्या है, ये बताने की कोशिश करा कि जब उसकी माँ इधर उधर जाती है ना, तो पहले तो बच्चा रोने लगता था, पीछे पीछे जाना, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का वो आईक्यू डेवलप होता है, वैसे वैसे बच्चा ये हो जाता है, जैसे जैसे वो विकसित होता है, विकास उसका होता है ना, तो वो समझ जाता है कि अनुपस्थिति में मतलब माँ यहाँ नहीं है, तो ये नहीं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, है ना। तो उसे बताया जा रहा, बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। वह चलना, ठीक से चीजों को पकड़ना, अनेक मुद्राओं में अपने शरीर को कई तरीकों से संतुलित करना सीख रहा होता है। बच्चा मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण भी सीखता है ना। पूछ ले आपसे क्वेश्चन में, वह अवस्था, एक मिनट, है ना, नियंत्रण कर सकता है ना। तो उसकी बात पूछ रही है ना, तो दे देगा।
प्रारंभिक बाल्य, तीसरा किशोरा। तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नवजात पे आपका होगा नहीं, नवजात को भाई खुद ही हमें बैठाना करना पड़ता है। किशोरा तो बहुत काफी वो सामाजिक तौर तरीकों को सीख जाते हैं। और प्रारंभिक बाल्यावस्था है ना। तो ऑप्शन हम लगा लेंगे, ट्रिक लेंगे, है ना। तो क्लास आगे पढ़ेंगे तो फिर पूरा हमें ये देखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत चीजों को पूछा है। तो नेक्स्ट अगले क्लास में भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, अगले लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी हल्के ना लीजिए इन सब चीजों को। तो नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर पहले करिए, फिर बाय बाय करिएगा, है ना। तब आप बाय बाय करिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स।